जैसे जैसे बोर्ड के पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कौन सा पेपर में आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता। तो देखो भाई, हमने जो सीरीज ही वाली चलाई है वन शॉट नाम से, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम पूरा चैप्टर लेके घसीटते हुए चलेंगे, बहुत लंबी पौड़ी 10 घंटे की 12 घंटे की क्लास में ना, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत छोटी सी वीडियोस रहती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। हम क्योंकि इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं कि उस कॉन्सेप्ट में था क्या, कैसे उस कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए और किस तरीके से उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए उसको किया जाए। तो बेसिकली ये जो हमारा वन शॉट रहने वाला है वो कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो रहने वाला है और विथ एग्जाम्पल। देखो, हमने कहा अर्थमेटिक है, मीन्स नंबर चल रहे हैं और प्रोग्रेशन मतलब बढ़ते जा रहा है, ये एक सीरीज जैसा जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डॉट 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 ये सारे नंबर्स जा रहे हैं। तो ये एक सीरीज कहलाता है। ऐसे ही हम सीरीज को पहचानना सीखेंगे कि कौन से सीरीज को हम एपी कहेंगे और कौन से सीरीज को हम एपी नहीं कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं कि 2, 4, 6, 8 और ये 10, हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करो। क्या चेक करो भाई? डिफरेंस। तो हमने बोला सबसे पहले आ गया वर्ड एक डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम आगे चल के एक नाम देंगे। पहले चेक करिए, देखिए यहाँ से 4 और 2 में 2 का अंदर है, यहाँ भी 2 का अंदर है, यहाँ भी 2 का अंदर है, यहाँ भी 2 का अंदर है। यदि ये डिफरेंस सेम चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? सेम चल रहा है पूरी सीरीज में। किसमें? पूरी सीरीज में। तो उसे हम क्या कह देंगे? एपी कह देंगे। तो ये हमारा हो गया एपी का एक शॉर्टकट तरीका पहचानने का कि एपी क्या होता है। लेकिन जिस डिफरेंस की अभी हमने बात करी है उस डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और इसका नाम बन जाता है भाई कॉमन डिफरेंस। क्या बन जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हमने डी से दिखाया। उसके बाद जो पहला टर्म होता है, मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म होता है, उस टर्म को हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। या आपने कहीं ए देखा होगा या तो आपने कहीं पे A1 देखा होगा, ऐसे करके देखेंगे। तो ये जितनी टर्म्स हैं उन सभी को अलग अलग टर्म्स बोला जाता है। अलग अलग ये टर्म्स हो गई, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके। तो हमने बोला पहला टर्म A1 हो गया, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 और पांचवा A5, ऐसे करके ये सीरीज जा सकती है। तो कहने का मतलब है टर्म्स A1, A2, A3, A4 हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, जिसे हमने बोला कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा फिक्स रहेगा। दैट मीन्स डी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो एपी की एक छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एपी उस सीरीज को हम कहते हैं जिसमें हर जो टर्म है आने वाली, हर जो टर्म है आने वाली वो एक कांस्टेंट नंबर से ऐड हो या माइनस हो। क्या हो? मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनका जो डिफरेंस हो एक कांस्टेंट नंबर हो, लेकिन पहले वाले टर्म को छोड़कर, पहला कुछ भी हो सकता है, उसके बाद दूसरा और तीसरे में जो हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा D1 रहेगा और यहाँ पे जो हमारा D2 रहेगा वो क्या होने चाहिए भाई? सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से तो हमने पढ़ लिया कि भाई हाँ ठीक है, एपी पता चल गया, लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला कि दिखाते कैसे हैं? जनरल फॉर्मूले में सबसे पहले तो ए रहेगा, दूसरी टर्म आते ही हमारा हो जाएगा a प्लस डी। मतलब हमने जो ए रखा था उसमें जो भी कॉमन डिफरेंस था उसको हमने ऐड कर दिया। जो हमारी अगली टर्म रहेगी वो रहेगी a प्लस 2d। ऐसे ही उसके अगली रहेगी जो वो रहेगी a प्लस 3d, ऐसे सो ऑन। बस जो लास्ट वाली टर्म रहेगी, जैसे हमने इस सीरीज में लिया था, उसका नाम रहेगा an। क्या नाम रहेगा? an। हमें नहीं पता कौन सी टर्म हो सकती है, तो उससे हमने बोला nth टर्म। कौन सा बोला भाई? nth टर्म, जितनी भी दी गई। अब कहा गया कि मान के चलिए कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जिनमें हमें पता हो कि लास्ट में कौन सा टर्म हो, और कुछ ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमें पता ही ना हो कि लास्ट वाली टर्म जो है वो कौन सी होती है। तो इसी को देखते हुए इसको दो फॉर्म में बांटा गया है। एक हमने बांटा है फाइनाइट एपी, और जो दूसरा है वो है हमारा इनफाइनाइट एपी। तो जिनका भी लास्ट टर्म होता है, जिनका भी लास्ट टर्म होता है, हमारे में क्वेश्चंस में दिया रहे या हमें पता रहे, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट टर्म, जिसका लास्ट हो। और जिसका लास्ट ना हो, उसे हमें पता ना हो, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई? इनफाइनाइट एपी। क्योंकि हमें नहीं पता वो सीरीज कहाँ तक जा रही, कहाँ तक जा रही, कहाँ तक जा रही है। क्या पता इनफाइनाइट पे खत्म हो रही, तो हमको नहीं मालूम, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट टर्म हो गया। तो ये तो हमने देखा कि एपी बेसिकली होता क्या।
अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, कहेगा कि मान के चलिए ये क्वेश्चन है तो आपको बताना है पहला आइडेंटिफाई एपी करना है। तो एपी पहचानने का तरीका आपको क्या निकालना है, D1। कैसे निकालते हैं, देखिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमने कहा कॉमन डिफरेंस यदि D की हम बात करें तो D निकालने के लिए होता है हमारा A2 माइनस A1, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि A3 माइनस A2, या फिर हम क्या कह सकते हैं A4 माइनस A3। तो मतलब जो टर्म हम बात कर रहे हैं उससे एक पहली टर्म को माइनस कर दीजिए, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। यदि इन सभी केसेस में D सेम आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, यस इट इज एन AP। और मान के चलिए सेम नहीं आता तो हम क्या कह देंगे, दिस इज नॉट एन AP, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं है। अब यहां तक तो हमने देख लिया, पहचानना आ गया, आइडेंटिफिकेशन आ गया। दूसरा जो पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट पे वो ये पूछा जाता है कि मान के चलिए ऐसे 2 है, 4 है, 6 है और उसके बाद ये वाली टर्म क्या होगी। तो हमें सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा AP है या नहीं है। यदि AP है तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसको ऐड कर दो उसके लास्ट टर्म में। जैसे मीन्स यहाँ कॉमन डिफरेंस 2 है तो हमने बोला A3 में और हमने D जोड़ दिया तो ये हमारा आ जाएगा भाई A4। क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। तो D कितना था हमारा 2 और ये था हमारा 6 प्लस 2 दैट इज 8। तो यहाँ अपने आप ही 8 आंसर आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपको टर्म निकालनी है, आगे की टर्म निकालने के लिए बोलता है तो आगे की टर्म निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि हमने बोला कि जो हमारा A2 रहेगा वो रहेगा A प्लस D के बराबर, A3 जो रहेगा वो रहेगा हमारा A प्लस 2D के बराबर, ऐसे ही A4 जो रहेगा हमारा वो A प्लस 3D के बराबर रहेगा। बस जानने वाली एक और चीज़ है कि ये वाला लगा सकते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे A3 निकालना था, इसी वाले की बात करते हैं तो हमने A प्लस 2D लिखा था, या तो ये कर लो या तो A2 प्लस में D कर लो, बात खत्म। तो ये निकल जाएगा कि हमारे नेक्स्ट टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, इसको निकालने का तरीका ये था। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं कि मान के चलिए कोई nth टर्म है तो उस nth टर्म को कैसे निकाले, कौन सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला बेस पे देखने वाले हैं कि वो क्या होता है। इसको जल्दी से लिख ले, उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी जो हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला, ऐसे ही हमारा आता है nth टर्म ऑफ एन AP। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेकेंड टर्म की, किसकी बात करते हैं हम भाई, सेकेंड टर्म की, तो उसको हमने A2 से दिखाया था और लिखा था A प्लस में D। लेकिन अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो जैसे ही थर्ड टर्म आ रहा था वो तुरंत हमारा चेंज हो गया A प्लस 2D लिखा जा रहा था। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड टर्म है, A3 है, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है, 2D हो रहा है। मतलब जो वाला टर्म रहेगा उससे एक कम D से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी से एक फॉर्मूला बनता है। जैसे कि हमने बोला कि मान के चलिए nth टर्म है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, जिसको हमने बोला भाई nth टर्म, ये लो भाई बोल दिया nth टर्म, जिसको हमने लिखा an से। तो हमने क्या देखा कि A तो लिखना ही लिखना है, A तो लिखना ही लिखा है, लेकिन यदि 3 वाला है तो उसको 2 कर देना, मतलब एक माइनस कर देना है। ऐसे ही n वाला है तो उसमें एक माइनस हो जाएगा तो n माइनस 1 D बन जाएगा। तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बनता है, वो ये बनता है कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, जिसमें से क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं देखो पहले ध्यान से। कभी कभी ये रहेगा, देखो वैसे इस nth टर्म को हम एक और भाषा में जान सकते हैं, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है तो इसको हमने लास्ट टर्म बोल दिया, ठीक है, या फिर nth टर्म बोल दिया, दोनों एक ही होते हैं। कहने का मतलब कभी कभी हमें लास्ट टर्म दिया रहेगा, कितने टर्म है उसमें दिया रहेंगे और क्या उसका कॉमन डिफरेंस है वो दिया रहेगा और बोल देगा भाई पहला टर्म निकाल के दिखाओ। तो बेसिकली इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, ये 4 दिए हैं, 4 में से कभी भी 3 दिए रहेंगे और एक नहीं दिया रहेगा। कहेगा बताओ कि क्या हो सकता है उसका आंसर, मतलब ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बोला लास्ट टर्म बताओ भाई। जो हमारा आखिरी वाला टर्म था, जैसे मान लीजिए एक कोई सीरीज है, क्या है, कोई सीरीज है, हमने कहा भाई ठीक है सीरीज है, तो सीरीज है लेकिन उसमें टोटल 12 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स है, और जो उनका कॉमन डिफरेंस है वो दे रखा है 3, जो कि D की वैल्यू दे दिया। अब उसके बाद हमने बोल दिया कि 12 टर्म है और 3 कॉमन डिफरेंस है, तो हमने यहाँ से निकाला भाई ये लो भाई ये n की वैल्यू हो गई, ये D की वैल्यू हो गई, तो n और D तो मिल गया। अब मान के चलो आखिरी वाला टर्म 108 दिया रहे या कुछ भी दिया रहे और बोले कि जो पहला टर्म था वो कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं उसको। ये था एक छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको। जो एग्जाम्पल है वो हमारा है
यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में लिखा है फाइंड द 10th टर्म। आपको क्या निकालना है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, और जो एपी दिया गया है वो दिया गया है 2, 7 and 12 डॉट 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 डॉट। अब हमें नहीं पता 10th टर्म में कौन सा हो सकता है, लेकिन हमें पता चल गया जो हमें आखिरी वाला निकालना है वो 10th टर्म है। निकालेंगे कैसे? हमें पता है पहला टर्म ए होता है, डी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? a2 माइनस में a1, और d की वैल्यू निकल जाएगी a2, दैट मीन्स 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा d भी निकल गया। अब देखो d निकल गया हमारा, उसके बाद हमें n की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, ये रही, n भी निकल गया, ठीक है, n भी निकल गया, d भी निकल गया, और a ऑलरेडी है। तो हमें 10th निकालना था, तो हमने लिखा a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू हमारी है 2, प्लस में 10th टर्म निकालना था, माइनस हो जाएगा ये 1, और यहाँ लग जाएगा d, दैट मीन्स 5। तो आंसर आएगा 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू हमारा जो a10 आएगा 2 प्लस 5 9 जा 45, तो a10 जो आया हमारा वो आया 47। तो हमें नहीं पता था AP आगे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट सोचो तीसरा टर्म दिया था ए के बारे में 10th वाला टर्म निकाल लिए। तो ये था इस फॉर्मूले का यूज कि कैसे करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो कुछ भी दिया जाता है पेपर में, आपको बस ये वाला फार्मूला याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ये। उसके बाद इस पे एक और एग्जांपल करते हैं, फिर लास्ट जो इसका टॉपिक है वो कवर करते हैं। इसको लिख लो, छोटा सा ये, फिर एक एग्जांपल है। अब एक एग्जांपल देखिए जो ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि जैसे कि बोला गया है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। ज्यादातर जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि 6th टर्म ये था और 9th टर्म ये था, बताओ एपी क्या है, या जो 5th टर्म ये है, 2nd टर्म 5th से इतनी ज्यादा है, तो बताओ कितनी होगी। तो इसको करने का एक आसान तरीका होता है। देखिए एक एग्जाम्पल ही है छोटा सा, हमने बोला डिटरमाइन करना एपी, मतलब हमें पूरा एपी निकालना है, लेकिन जिसका थर्ड जो टर्म है वो 5 है, मीन्स जो A3 है उसकी वैल्यू है 5, लेकिन जो 7th टर्म है मीन्स A7 उसकी वैल्यू है 9। अब मैंने कहा था कि जब भी A3 या A2 A4 हो तो उसको आप आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने बोला A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये आ गया 5। ऐसे ही इसको एक कम कर लो, 7 से 6 आ जाएगा, तो 6D इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमको देखेगा ये एक लीनियर पॉलिनोमियल की तरह दिख रहा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं? हमारे पास है a प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और दूसरा है a प्लस 6D इज इक्वल टू 9। हमने इसको माइनस कर दिया तो ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, a से a गया, और प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4D आ जाएगा इज इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा तो ये आ गया माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस गया, D की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, क्योंकि 4/1 दैट इज इक्वल टू हमारा 1, 4/4 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, लेकिन D निकल गया। अब A निकालने के लिए हमने कहा कि A प्लस 2D की वैल्यू हमारी पास थी 5 फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने कहा A की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन D की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि ये आ जाएगा हमारा 5, और जैसे ही हमने सॉल्व करा तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, A की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, जो कि आती है हमारी सॉरी यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2, क्योंकि 2 था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, आ गया आंसर 3। हमने कहा कि अब हमारे पास A की वैल्यू 3 है और D की वैल्यू 1 है, यदि हमें AP निकालना है तो AP लिखने का तरीका A, फिर उसके बाद हम लिखते हैं A प्लस D, उसके बाद लिखते हैं A प्लस 2D, उसके बाद लिखते हैं A प्लस 3D, डॉट 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 ऐसे लिखते हैं। तो पहला टर्म जो रहेगा हमारा वो रहेगा 3, दूसरा टर्म क्या है A प्लस D, मतलब 3 और 1 4, तो हमने लिख दिया 4, अगला D जोड़ते रहो 5, अगला 6 डॉट 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 डॉट, तो ये बन गया हमारा AP। इस तरीके का पेपर में पूछा जाता है ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से करेंगे। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वही सिर्फ बचा है, जिसका नाम है सम ऑफ nth टर्म। चलिए वो देखते हैं, उससे पहले इसको लिख लीजिए। ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए मैंने आपको आज 10 रुपये दिए, कल फिर 10 रुपये दिए, परसों फिर 10 रुपये दिए, फिर अगले दिन 10, 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 और मैं बोलूं अभी बताओ अगर मैं 20 दिन तक ऐसे लगातार दूं तो आपके पास कितने पैसे होंगे। लेकिन ये तो कल लोगे 10-10 था। अब मैं बोलूं आज 1 रुपये दूं, कल 2 रुपये दूं, परसों 3 रुपये दूं, फिर 4 रुपये दूं, फिर 5 रुपये दूं, फिर 6 रुपये दूं, फिर 7 रुपये दूं,
7वें दिन 7, 8वें दिन 8, ऐसे अगर मैं 365 दिन तक देते रहूँ, फिर मैं पूछूँ आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे, तो जोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि आज 1 रुपये थे, कल 2 मिल जाएंगे, 3 हो गए, फिर ऐसे कल 4 मिल जाएंगे, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, तो परसों मतलब 7 हो जाएंगे चौथे दिन। तो मैं कहूँ कि अगर ऐसे बढ़ता रहे, ठीक है, अब कैसे बढ़ता रहे, मान के चलते हैं शुरुआती फर्स्ट nth टर्म निकालना है हमें किसी भी एपी का शुरुआती टर्म निकालना हो, तो उसको सम को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एसएन बोल सकते हैं, मींस सम ऑफ nth टर्म। लेकिन अगर मैं S1 की बात करूं तो सिर्फ और क्या रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म मीन्स A1 के बराबर। लेकिन अगर मैं बात कर दूं S2 की, तो इस मीन्स कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, शुरुआती 2 टर्म्स का सम है, जो कि कितना दिया हुआ है, मान के चलिए A1 और प्लस में A2 दिया गया है। ऐसे ही अगर मैं S3 की बात कर दूं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस में A3 हो जाएगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमने बोला ऐसे ही अगर सारे सीरीज चले तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है निकालने का, और फॉर्मूला ये है कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a और यहाँ आएगा प्लस n-1 इंटू में d। तो ये था हमारा फॉर्मूला, और हम जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू में d an के बराबर होता है। तो हमारा जो एक और फार्मूला बन सकता है वो इससे क्या बन सकता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 और यहाँ आ जाएगा a प्लस में an, क्योंकि यहाँ 2 a थे, एक a आ गया, a के इन सब के साथ मिलकर क्या बन गया, an बन गया। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला कब लगाना है, जब हमें nth टर्म दिया हो, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टर्म दिया रहता है और पूछ लेता है इन सभी का सम क्या होगा, तो ये वाला लगा लो, पहला और आखिरी टर्म पता है और कितने टर्म है ये भी पता चल जाए। जैसे मैंने बोला कि आज मैं आपको 1 रुपये दूंगा, लेकिन 5वें दिन मैं आपको 5 रुपये दूंगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने ये भी दे दिया, 5वां दिन मतलब n की वैल्यू भी दे दी, तो आप बिना क्या कहते हैं 1 2 करके जोड़े आप ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान के चलिए हमें सारे टर्म्स दे रखे तो हम ये लगा सकते हैं। अब ये तो था कि सम कैसे निकालते हैं, पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है उसको देखो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, मान के चलिए शुरुआती 14 टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है 1050, मीन्स अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमने कहा S14 इज इक्वल टू 1050, लेकिन एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, और हमने बोला कि जो इसका फर्स्ट टर्म है मीन्स A1 की जो वैल्यू है वो हमारी है 10, तो बताना है हमारा फाइंड 20th टर्म, मतलब A20 की वैल्यू क्या होगी भैया। तो इतना आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि हमने कहा S14 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n/2 और यहाँ आता है 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आता है। अब d भी तो है नहीं भाई इन सब में, तो क्या लगाएंगे, देखो हमारे पास S14 दे रखा है, S14 हम यहाँ लगा देते हैं, n की वैल्यू हो गई भाई 14 अपॉन में 2 और यहाँ लगाया 2, a की वैल्यू है 10 और यहाँ फिर प्लस आएगा जिसकी वैल्यू दे रखी जोड़ दो, प्लस n-1, n कितना भाई 14 है, तो 14-1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता तो d लगा दो, यहाँ से d निकलेगा क्योंकि S14 की वैल्यू 1050 दे रखी है, तो मैं सीधे यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1050। अब देखो हमने S14 की वैल्यू डाल दी, 14 यहाँ पे था 14 डाल दिया, a की वैल्यू डाल दी। अब d देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है वो है d, अब d यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, इन दोनों को कट करा तो 7 2 14 आ गया, ठीक है। अब देखो 7 के टेबल में ये आता है आराम से, 7 1 7 और यहाँ करा तो 7 1 7 3 आया, 7 5 35 तो 150 आ गया। तो हमारे पास आया 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस यहाँ आया 13d। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 13d। तो d की वैल्यू साफ दिख गई 130 अपॉन में 13 काट दिया, हमारा 10 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी है भाई 10। अब d निकल गया, a ऑलरेडी है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। A20 निकालना था तो A20 लिखा, a की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस में यहाँ 20-1 d की वैल्यू अभी हमने निकाली 10, लगा दीजिए भाई। देखो सॉल्व करके यहाँ 10 आया, प्लस में 19 मल्टीप्लाइड में 10 मीन्स 190, तो A20 की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 200। इट मीन्स कि जो हमारा 20th टर्म था वो कितना आया भाई 200 आया, कितना आया भाई 200 आया।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, कोई भी हमारा सम वाला फार्मूला हो और कैसे दिया हो और कैसे कर सकते हैं। कभी कभी 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि मान के चलिए 1-2 टर्म है, उनका सम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे या क्या निकाल के दिखाइए, बस इतना सा पूछता है। अब इससे रिलेटेड जो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो आपको पता चलेगा कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। बाकी इंग्लिश की सारे चैप्टर की शॉर्ट समरी हमने बना दी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वन शॉट 3 से 4 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त है और पूरा डीप है, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता रखे मैंने। तो बोर्ड के लिए बेफिक्र हो जाइए, मेरे साथ जुड़िए, पक्का अच्छा रिजल्ट आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और नहीं आया अनसब्सक्राइब कर सकते हो, डिसलाइक भी मार सकते हो अगर नहीं आया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।